हिंदी ज्ञान मंच में आपका स्वागत है। आज हम लोग गिरिधर कविराय की कुंडलियां पढ़ेंगे। गिरिधर कवि ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। इसलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियां जनमानस में बहुत लोकप्रिय है। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन। कुंडलियों में इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियां हैं। हम लोग इस पाठ में उनकी 7 कुंडलियां पढ़ेंगे। पहली कुंडली है, लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहां, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होय तिन्हू को झारे। क गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियार छाड़ी, हाथ मह लीजे लाठी। तो पहली कुंडली में गिरधर कवि ने लाठी के गुण को बताया है और हम उसे हमेशा अपने साथ रखने को कहा है। भावार्थ है कि लाठी में बहुत गुण है, उसे हमेशा साथ रखना चाहिए। गहरी नदी को पार करते समय पानी को लाठी से नाप सकते हैं। अगर रास्ते में नाला पड़ जाए तो हम लाठी के सहारे उसे पार कर सकते हैं और इस प्रकार हम बच जाएंगे। यदि हमें रास्ते में कुत्ता काटने के लिए पीछा करता है तो उसे भी लाठी से मार भगाते हैं। यदि दुश्मन अचानक हमला करे उसे भी लाठी से मार गिराते हैं। अंत में कवि गिरधर कविराय दूर यात्रा करने वाले पथिक को सलाह देते हुए कहते हैं कि सभी हथियार त्याग कर हम अपने हाथ में लाठी ले लें, क्योंकि इसका बहुत गुण है। कवि ने दूसरी कुंडली में कंबल के महत्व को बताते हुए लिखते हैं कि कमरी थोरे दाम की, बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान, बंद जहां आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे। क गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। भावार्थ है कि कंबल बहुत सस्ते दामों में बाजार में मिलता है, साथ ही यह ओढ़ने बिछाने आदि के काम आता है। वही मलमल की सुंदर और मुलायम रजाई कीमती होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तरफ उसका मान रखने के लिए उसे बहुत संभाल कर रखनी होती है और दूसरी तरफ यात्रा करते समय उसे बांधकर साथ ले जाना संभव नहीं होता है। इस तरह वह यात्रा के दौरान बाधा बनती है, लेकिन कंबल को किसी भी तरह बांधकर छोटी गठरी बनाकर यात्रा में ले जा सकते हैं और रात में सोने के लिए उसे झाड़कर बिछा सकते हैं। अंत में गिरिधर कविराय कहते हैं कि कंबल थोड़े दाम में मिलता है, इसे सब दिन साथ रखना चाहिए क्योंकि इसका बहुत महत्व है। तीसरी कुंडली में कवि ने गुण के महत्व को दर्शाया है और बताया है कि गुण के आधार पर ही सबको सम्मान मिलता है। वे लिखते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। क गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। भावार्थ है कि गुण के ग्राहक हजारों लोग होते हैं, बिना गुण वाले प्राणी या वस्तु को कोई पसंद नहीं करता है। जैसे कौवा और कोयल की आवाज़ सब लोग सुनते हैं, लेकिन कोयल की आवाज़ ही सबको सुहाती है। यद्यपि दोनों का रंग काला है, लेकिन कौवा सबके लिए अपवित्र है। अर्थात कोयल और कौवा रूप रंग में एक हैं, लेकिन कोयल अपनी मधुर वाणी के कारण सबको प्रिय है। अंत में कवि अपने मन के माध्यम से सबको समझाते हुए कहते हैं कि बिना गुण के कोई किसी को पसंद नहीं करता है। हजारों लोग गुण के ही ग्राहक हैं। चौथी कुंडली में कवि ने
समाज या रिश्तों में बढ़ रहे स्वार्थ भाव को दर्शाते हुए मित्रता में स्वार्थ के हावी होने पर व्यंग किया है और सतर्क रहने की सलाह दी है। वे लिखते हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साईं। भावार्थ है, इस संसार में सभी अपने मतलब या स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं। जब तक हमारे जेब में रुपये पैसे होते हैं तब तक सब मित्र मानते हैं और सभी मित्र बनकर साथ साथ रहते हैं। लेकिन जब जेब में रुपये पैसे नहीं होते तब वही मित्र बात तक नहीं करते हैं। अंत में गिरधर कबीराय कहते हैं कि यही संसार का नियम है। इस संसार में निस्वार्थ प्रेम करने वाला मित्र कोई कोई होता है, इसलिए हमें सोच समझकर मित्र बनाना चाहिए। 5वीं कुंडली में कवि ने बताया है कि हमें हमेशा या मुश्किल घड़ी में अनुभवी और मजबूत व्यक्ति के शरण में रहना चाहिए। अनुभवहीन और कमजोर के संपर्क से नुकसान ही होता है। वे लिखते हैं कि रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे मासोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए, जो तरु पतारे होए, एक दिन धोखा दे हैं। जादिन बहे बयारी, टूटी तब जर से जय हैं। कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए, तरु छाया में रहिए। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि अगर धूप अधिक तेज हो तो उससे बचने के लिए पतले पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए। हम इधर उधर दिन काट ले और धूप में सो जाए, ये उससे बेहतर है, क्योंकि जो पेड़ पतला और कमजोर होता है वह एक दिन अवश्य धोखा देता है। जिस दिन जोर से हवा चलेगी वह जड़ समेत टूट जाएगा। अंत में गिरधर कबीराय कहते हैं कि हमें हमेशा मोटे पेड़ के नीचे शरण लेना चाहिए, क्योंकि आंधी में उसके पत्ते झड़ जाने के बावजूद उसकी मोटी शाखाओं से शीतल छाया मिलती रहती है। यहाँ पतला पेड़ अनुभवहीन और कमजोर व्यक्ति तथा मोटा पेड़ अनुभवी और मजबूत व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। 6ठी कुंडली में कवि ने धन दौलत के उचित उपयोग और परोपकार के महत्व को बताया है। वे लिखते हैं कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शेष आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। भावार्थ है, कवि लिखते हैं कि जिस प्रकार नाव में पानी भर जाने पर उसे डूबने से बचाने के लिए लोग दोनों हाथों से पानी निकालने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार घर में अत्यधिक धन दौलत आ जाने पर भी उसे दोनों हाथों से परोपकार में लगाना चाहिए, अन्यथा जीवन या मन में अनेक दोष आने लगते हैं। परोपकारी धन का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हैं। कवि आगे कहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए अपना सिर तक निछावर कर देना चाहिए। परोपकारी व्यक्ति का यही कार्य है। अंत में कवि कहते हैं कि बड़े विद्वान जनों की यही शिक्षा है कि हमें अच्छे आचरण के साथ जीवन व्यतीत करते हुए अपना मान सम्मान बचाए रखना चाहिए। अंतिम और 7वीं कुंडली में कवि ने बताया है कि परिस्थिति और सामर्थ्य के अनुकूल किया गया कार्य हमें सम्मान दिलाता है। प्रत्येक कार्य को करने का नियत समय होता है। बुद्धिमान लोग उसका इंतजार करने के साथ साथ उसे खोते नहीं हैं। कवि इसे स्पष्ट करने के लिए
राज दरबार का उदाहरण देते हैं। वे लिखते हैं कि राजा के दरबार में जये समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ कोऊ दे उठाए, जहाँ कोऊ दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाहाए, बात पूछे ते कहिए, कह गिरधर कबीराए, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होय, बहुरी अनखेहे राजा। भावार्थ है, हमें राजा के दरबार में समयानुसार जाना चाहिए, जब तब नहीं। वहां जाकर हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार जगह पर चुपचाप बैठना चाहिए। हमें ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहां से कोई उठा दे। वहां बिना मतलब का हंसना नहीं चाहिए, और जब तक कुछ पूछा नहीं जाए तब तक कुछ कहना नहीं चाहिए। अंत में कवि कहते हैं कि हमें कार्य समय के अनुसार करना चाहिए, ताकि हमारा मान सम्मान बना रहे। हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए जिससे राजा नाराज हो जाए। इस प्रकार कवि ने उपर्युक्त कुंडलियों में जीवन के अनुभव को बहुत ही सीधी सरल भाषा में लिखा है, जिसे हम अपनाकर जीवन पथ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।